नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की सियासत में कुर्मी समाज की तरफ से एक बार फिर आंदोलन का बुगिल फूंक दिया गया है और इस बात को लेकर ऐलान कर दिया गया है, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं, ये स्पष्ट किया जाए, अन्यथा वो वोट बहिष्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मोराबादी मैदान तमाम कुर्मी समाज के प्रतिनिधि पहुंचे और टोटेमिक कुर्मी समाज, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था। टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी ये सभी एकजुट हुए और एक साथ मोराबादी मैदान पहुंचे और वहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि 3 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाए, अन्यथा वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, ऐन चुनावों से पहले लगातार लगता है कि जातीय समूह की कई रैलियां और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले से आदिवासी रैली, डीलिस्टिंग रैली और उसके साथ साथ अब महतो समाज, कुर्मी समाज की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में रैलियों का जो है लगातार आयोजन हो रहा है, इससे ये समझने की कोशिश ज़रूर होनी है कि आखिर ये इतनी जो रैलियां हैं वो किस लिए हो रही है। दरअसल जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें तमाम एक तरह से कहे जातिगत संस्थाओं के द्वारा जो है एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। सबों की अपनी अपनी मांग है और इसी को लेकर के जो है यहाँ पर एक रैली आयोजित की जाती है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो देखिए, जो सालखन मुर्मू हैं वो एक तरह से कहें तो सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर के बीजेपी को अल्टीमेटम देते हैं। वो कहते हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंचकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों को सरना धर्म कोड जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे में देश स्तर पर वो आंदोलन की बात करते हैं और फिर उसके बाद देखिए डीलिस्टिंग को लेकर के एक रैली होती है मोराबादी मैदान में, जो ये कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं अगर वो मूल रूप से अभी भी आदिवासी समाज में हैं तो फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग दूसरे धर्म को अपना लिए हैं उन्हें एक तरह से डीलिस्टिंग की जाए, उनको सूची से हटाया जाए और जो सरकार के योजनाएं हैं उससे उनको एक तरह से अलग किया जाए। अब देखिए, उसके बाद जो है फिर आदिवासी एकता महारैली होती है। ये बताने की कोशिश होती है कि जो लोग आदिवासी समाज के हैं अगर वो किसी भी धर्म में हैं तो फिर उन्हें लड़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब एक बार देखिए, वही ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा होकर के हुंकार भर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उन्हें 3 दिनों के अंदर कोई आश्वासन नहीं देते हैं, एसटी में शामिल नहीं करते हैं, तो फिर वो सीधे तौर पर 9 जो लोकसभा सीट है उस पर उनको हराने का काम करेंगे। दूसरे दल को वो अपना मत देंगे, मतलब जो कुर्मी की बात करेगा उसी को कुर्मी का वोट मिलेगा। ये बात जो है अब कुर्मी समाज के लोग सामने आकर के कह रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन है, जातिगत संगठन है, वो केंद्र की सरकार पर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें जल्द से जल्द जो है शामिल कर लिया जाए, उनकी मांगें जो है वो पूरी कर दी जाए, चाहे सरना धर्म कोड को लेकर के हो या फिर आदिवासी एकता की बात हो या फिर डीलिस्टिंग की बात हो या फिर कुर्मी को एसटी में शामिल करने की बात हो। सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर के अब जो है एक तरह से रैली के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मदन, और काफ़ी नाराज़गी इन्होंने केंद्र की सरकार को लेकर भी जाहिर की है और सीधे सीधे अर्जुन मुंडा को भी अल्टीमेटम दिया है। तो लगता है कहीं न कहीं कुछ पहल करनी या फिर इनसे बातचीत होनी जरूरी होगी, क्योंकि अब चुनाव का वक्त भी आ गया और ऐसे में अगर कुर्मी समाज की तरफ से इस तरह का ऐलान किया जाता है तो माना जाता है कि आदिवासियों के बाद कुर्मी समाज एक बड़ा वोटर समुदाय है या बड़ा मतलब राजनीति में अपनी दखल रखता है। देखिए, विरोध दोनों तरफ से है। एक तरफ से अगर सरकार इनकी बातों को मान भी लेते हैं तो फिर आदिवासी समाज के विरोध का सामना करना होगा। अर्जुन मुंडा इसीलिए निशाने पर है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को गलत सूचना दी गई है अर्जुन मुंडा की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि अगर एसटी में शामिल कर दिया जाता है कुर्मी समाज के लोगों को तो यहाँ पर एक हिंसा फैलेगी, जो सामाजिक सद्भावना है वो बिगड़ेगा। तो ये गलत जानकारी दी गई है।
कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि हमारे वंशज जो थे वो आदिवासी थे, ऐसे में हमें ओबीसी में कैसे डाला गया। या अगर आप कानून को देखें, अगर आप पेपर को देखें, तब जाकर ये पता चलेगा। तो एक तरफ सीधे विरोध जो है आदिवासी समाज के नेता भी कर रहे हैं, अगर कुर्मी उनमें शामिल कर दिए जाते हैं एसटी में, तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारे हक को छीना जाएगा, हमारे अधिकार को छीना जाएगा। तो ऐसे में टकराहट की स्थिति जो है दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर के अब जो है हमलावर या कहे तो एक तरह से निशाने पर अर्जुन मुंडा हैं, केंद्र की सरकार है, और अल्टीमेटम जो है सीधे तौर पर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर जो है इसका नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। अगर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तो वो सीधे तौर पर बहिष्कार करेंगे और दूसरे दल को वो अपना मत देंगे। बिल्कुल, तो देखने वाली बात ये होगी कि समाधान किस तरह से निकाला जाता है और क्या कुछ इसके विकल्प के तौर पर सामने आता है। फिलहाल जानकारी के लिए मदन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।